तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट इंडियन मानवा को, जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। एंड तुम लोगों में से काफी लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा या इसको रीड भी कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में इसे इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिसे देखकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। एंड अगर जो इस मानवा के बारे में नहीं जानता, मैं उसके लिए बता दूं कि ये मानवा इंडिया का फर्स्ट मानवा है। ये कहानी है दो भाइयों का, जहाँ पर छोटा भाई होता है चिल गाय और प्ले बॉय, एंड दूसरी तरफ होता है हमारा बड़ा भाई जो एक गैंगस्टर होता है। एंड ये अपना स्कूल चेंज कर रहे होते हैं एंड जा रहे होते हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर होता है लड़ाई दंगे और भी बहुत कुछ। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मानवा की शुरुआत में हम अपने इंडिया का मैप देखते हैं, फिर हम देखते हैं अपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ का घर जो काफी कमाल का होता है। एंड अब फाइनली हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। एंड तभी आता है इसका बड़ा भाई एंड इसे उठाते हुए कहता है, अबे उठ जा, 5 मिनट बोल बोल कर 1 घंटे तक सो रहा है, उठ जा वरना हम स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। एंड इतना सुनने के बाद अपने बंदे की आंखें खुलती है, वो उठता है, जमाई लेता है और कहता है, भाई सच बोलूं तो मैं सही में भूल गया था कि आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। हाँ मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, जा जल्दी से चाय पी ले और तैयार हो। एंड फिर अपना बंदा उठता है एंड चाय पीने के लिए चला जाता है। वो चाय का एक चुस्की मारता है और कहता है, बड़े भाई ने हमेशा की तरह चाय अच्छी बनाई है, वैसे वो कर क्या रहे होंगे, शायद ट्रेनिंग। एंड फिर आते हैं अपने भाई पर ही जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड इसका फिजिक्स देखो भाई, इसके फिजिक्स पर लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी मरेंगे। फिर हम देखते हैं अपने बड़े भाई को, उनके सामने एक पंचिंग बैग रहता है एंड उसके पीछे एक लोहे का दरवाजा जो काफी मजबूत दिख रहा होता है। समझ जाओगे क्या होने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं अपना भाई मुट्ठी बंद करता है, अपना पंच अच्छे से प्रिपेयर करता है और अपना पूरा दम लगा देता है एंड 2 पंच लैंड कर देता है। हम देखते हैं कि एक पंच से ही पंचिंग बैग फट चुका है। एंड याद है ना, हमारे बड़े भाई ने 2 पंच मारा था, एक पंच से पंचिंग बैग फटा एंड दूसरे पंच से भाई ने पूरा वॉल ही तोड़ डाला, यानी एक मजबूत आयरन वॉल था। एंड भाई ने तो उसको मजे मजे में ही फाड़ डाला। एंड फाड़ने के बाद क्या बोलता है, सुनो जरा। यही होता है अगर कुछ दिन तक ट्रेनिंग ना करें। मैंने अपना पूरा दम लगा दिया था लेकिन फिर भी खास प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पहले से काफी कमजोर हो चुका हूँ। एंड फिर हम देखते हैं अपने भाई का प्राइम फॉर्म। एंड भाई ब्लैक एंड व्हाइट थीम में कितना बैडेस लग रहा है। एंड फिर हम देखते हैं अपने छोटे भाई को जो ब्रश कर रहा होता है। एंड ब्रश करने के बाद वो जाता है मंदिर में पूजा करने। एंड ये विश क्या मांग रहा होगा, ये साला विश मांग रहा है स्कूल में अच्छी लड़कियां हो। यानी बड़ा भाई कहाँ पर औरा फार्मर है एंड छोटा भाई कहाँ पर रहने दो। एंड फिर ये नहाने जाता है, क्या मतलब कि ये बिना नहाए पूजा कर रहा था। एंड फिर हम देखते हैं इसको नहाते हुए, अबे ओए क्या देख रहा है, नंगा हूं मैं, भाग जा यहाँ से। एंड इसके बाद हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते पहनते बातें कर रहे होते हैं। तो काफी एक्साइटेड लग रहा है। हाँ क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखने के लिए मिलेंगी। क्या तू हमेशा लड़कियाँ लड़कियाँ कहता रहता है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या। एंड फिर छोटा भाई बाट पलटते हुए कहता है, मेक श्योर बिग ब्रदर यू फोकस ऑन योर स्टडी। अबे ओए तू बिग ब्रदर बनने की एक्टिंग मत कर, बहुत ही घटिया लग रहा है। फिर छोटा भाई हंसते हुए कहता है, भाई मजाक कर रहा हूँ, वैसे तू जानता है ना कि हम स्कूल कैसे जाएंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भाई रोल्स रॉयल से स्कूल जा रहे होते हैं। हमारे पास इतनी तगड़ी कार कहाँ से आई बिग ब्रो, हमारे तिवारी अंकल है ना, उन्होंने ही ये कार दिया है। वैसे उन्होंने हमारे लिए काफी कुछ कर लिया है, इसीलिए स्कूल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना जिससे उन्हें परेशानी हो। हाँ ठीक है बिग ब्रदर, मुझे सिर्फ लड़कियां छेड़ने से मत रोकना। हाँ ठीक है लेकिन थोड़ा लिमिट में रहना। एंड बातें करते करते ये दोनों भाई स्कूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। एंड फिर जब ये दोनों स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तब अपना बड़ा भाई 2 स्टूडेंट्स को देखता है जो कुछ ट्रीट कर रहे होते हैं। एंड क्या ट्रीट कर रहे होते हैं वो हमारा बड़ा भाई समझ जाता है एंड बोलता है, ये अमीर बाप के बिगड़े औलाद, ये कभी नहीं सुधरेंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि अपने दोनों भाई अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। एंड तभी छोटा भाई बोलता है, बिग ब्रदर चलो लंच के बाद मिलते हैं, वैसे पैसे देना मत भूलना वरना मैं भूखा ही रह जाऊंगा। एंड फिर ये दोनों भाई अपने क्लास की ओर जाने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि एक लड़की ब्लश कर रही होती है अपने छोटे भाई को देखकर, यानी अपना छोटा भाई हैंडसम तो है ही। एंड फिर वो लड़की खुद से बोलती है, ओह ये लड़का है कौन, ये काफी हैंडसम लग रहा है, इतना हैंडसम लड़का तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और लड़की होती है जो ब्लश कर रही होती है, लेकिन हमारे बिग ब्रदर के ऊपर, यानी हमारे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर हैं। एंड फिर अपना छोटा भाई क्लास के अंदर एंटर होता है। एंड फिर टीचर इसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि इसका नाम राम है एंड ये एक न्यू स्टूडेंट है। बस हाँ बस इतना ही। एंड फाइनली अपने मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पर रिवील हो जाता है जिसका नाम राम होता है। एंड फिर राम बोलता है, भाई आज से अपन तुम्हारे साथ ही पड़ेगा। एंड फिर राम अपने मन में बोलता है,
मैं सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ और भी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम शायद आयशा है, अगर गलती हुई हो तो बता देना ब्रो। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां हमारे भाई को देख रही होती हैं। एंड ये साला मोटा क्यों देख रहा है। एंड इसी बीच हम देखते हैं एक लड़के को जिसकी जल रही होती है। एंड फिर वो मन में बोलता है, ये कमीना मुझसे हैंडसम भी कैसे हो सकता है। एंड फिर हम क्लास के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की राम को हाय बोल रही होती है। एंड हमारा राम भी काफी एक्साइटेड में उसे हाय हेलो बोलने लगता है। ब्रो इज नॉट अ फार्मिंग और अ ब्रो फार्मिंग लॉ। एंड इसी के साथ एक क्लास में एंटर करता है नेक्स्ट टीचर। एंड इस टीचर को देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। उसकी आंखें शायद काली थी और वो शायद काफी ऑरा फार्मिंग करता था। खैर छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। एंड हमें पता चलता है कि ये साइंस का टीचर होता है। एंड ये आते हुए ये क्वेश्चन दे देता है बच्चों को। एंड हमारा टॉपर यहाँ पर उठता है एंड काफी कॉन्फिडेंस से इस सवाल का जवाब देता है, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाता है। एंड फिर हमारा टीचर बोलता है, क्या कोई है यहाँ पर जो हमारे सवाल का जवाब दे सके। एंड फिर हमारा राम उठता है एंड फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, जो कि बिल्कुल सही होता है। एंड फिर राम खुद से बोलता है, यार मैंने गलती कर दी, मुझे अपना स्किल छिपाना था, मैं अपना स्किल ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। एंड फिर हम अपने टॉपर को देखते हैं जिसकी काफी तेजी से चल रही होती है। वो कहता है कि पक्का राम ने चीटिंग ही की है। वो टीचर से भी कहता है राम ने चीटिंग की है, उसने अपने बुक से चीट किया होगा। लेकिन तभी वो टीचर बोलता है, चुप रहे बैंक के भाई, इसके पास कोई बुक ही नहीं है तो ये चीटिंग कहाँ से करेगा। एंड फिर टीचर राम का नाम पूछता है। राम अपना नाम बताता है। एंड फिर वो टीचर बोलता है, तुम अरवंग के भाई हो ना, मुझे लगा ही था। लेकिन अपना छोटा भाई कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरे भाई को कैसे जानते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि ये पीरियड यहाँ पर ओवर हो चुका है। एंड ये टीचर यहाँ से जाने लगता है। एंड इसके साथ यहाँ पर क्लास में आती है एक न्यू मैम जिनका नाम सिमरिद्धि होता है। एंड इनका लुक देखकर तुम समझ सकते हो कि ये इंग्लिश वाली मैडम होंगी। एंड क्लास में एंटर करते ही उनका नजर जाता है सबसे पहले राम के ऊपर। वो कहती हैं, तुम अरवंग के भाई हो ना, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। कि क्या ये भी मेरे भाई को जानती हैं, लेकिन कैसे। एंड फिर क्लास के बीच राम खिड़की से बाहर देख रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर वो देखता है दो लड़कों को जो सुट्टा फूक रहे होते हैं। क्या ये लोग सुट्टा फूक रहे हैं, वो भी इतना ओपनली, इनको डर है नहीं है क्या। एंड तभी वहाँ पर मैथ के टीचर आ जाते हैं। एंड उन्हें देखकर लग रहा होता है कि ये काफी गुस्से में हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि अब तो इनकी फील्डिंग सेट है। लेकिन तभी इनका गुस्सा शांत हो जाता है। मैं इन लोगों को क्यों ही बोलूं, वैसे भी मेरी नौकरी इन लोगों से ज्यादा कीमती है। हमारा बंदा विंडो के बाहर देख ही रहा होता है, तभी वो किसी और जगह पहुंच जाता है। एंड और कुछ नहीं बल्कि ये ट्विस्ट विंडो है। एंड तभी हमारा बंदा बोलता है, ये क्या है, ये मैं कहाँ पहुंच गया, क्या उस सीक्रेट का नशा इतना तेज है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि ये पावर आथर के द्वारा इसे दिया गया है, यानी आथर की बदौलत इसे ये पावर मिली है। एंड ये जो भी विश मांगेगा वो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारा बंदा यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो कहता है ठीक है आथर का शुक्रिया। एंड फिर लंच का टाइम होता है। एंड हम देखते हैं अपने बड़े भाई को। लेकिन तभी कुछ लड़कियां उसे बोलती हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। लेकिन तभी हमारा बंदा और फार्मिंग करते हुए कहता है, ठीक हूँ मैं यहाँ पर, फाइन, बस हो गया और कुछ नहीं, आई मीन बस इतना ही, फाइन। एंड इसे देखकर काफी लड़के जल रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये इतना भी हैंडसम नहीं है जितना ये एटीट्यूड खा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि अपना बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। एंड उसके सामने मनोरंजन भी हो रहा होता है, यानी कुछ बंदे एक बंदे को पीट रहे होते हैं। एंड उसमें से एक बंदा कहता है, तुझे साले मर जाना चाहिए, तुझे जिंदा होने का हक ही नहीं है, फालतू में तू इस दुनिया में आया। ये सब देखकर एक लड़की बोलती है, अरवन शायद तुम्हें उसे बचाना चाहिए। नहीं, मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, मुझे नहीं बचाना उसे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का इनकी बातें सुन लेता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ कुतिया की बच्ची, तुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तू रोकेगी हमें। ये कहते हुए वो अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ा रहा होता है। एंड तभी अपने बिग ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं, चले जा माधर। मजाक कर रहा था, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ उसका हाथ पकड़ते हैं। इतना में ही वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है। एंड वो कहता है, अबे ओए, तू मेरे बाप को नहीं जानता क्या, क्यों तेरे माँ ने तेरे बाप के बारे में नहीं बताया क्या। एंड इतना कहने के बाद अपने बड़े भाई उसे मिडिल फिंगर भी दिखा देते हैं और कहते हैं, ले बहन के भाई, नहीं डरता मैं तुझसे। लेकिन तभी यहाँ पर अपने छोटे भाई आ जाते हैं। एंड उन्हें ये माहौल काफी गर्म लगता है, इसीलिए वो अपने समृद्धि मैम को बुला लेते हैं। एंड वो मैम आते उन्हें डांटती नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से बोलती हैं, अपने क्लास में जाओ तुम लोग, क्या तुम लोग मेरी भी बातें नहीं मानोगे। एंड ये सब सुन के हमारे कमीने ब्लश करने लगते हैं एंड यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हमारा बिग ब्रदर भी समझ जाता है कि राम उससे पैसे ही लेने आया है। एंड फिर राम उसे 500 की कड़कड़ी नोट देता है। एंड फिर हमारा छोटा भाई बाय बाय उनको कहता है एंड यहाँ से चला जाता है। एंड फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा बंदा अपने मुंह लटका कर बैठा होता है। वो सोचता है कि कोई लड़कियां मुझे भाव क्यों नहीं दे रही हैं, कोई तो आओ मुझे उठाने। लेकिन तभी उसे कोई उठाता है, लेकिन वो एक लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का होता है। वो बताता है कि भाई तू अकेले लंच करने मत जा, ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ पर
ऊपर काफी बुलीज हैं और साथ में काफी खतरनाक फाइटर्स भी। एंड ये बंदा ये भी बताता है कि हमारे क्लास में भी एक बंदा है जो एक बॉक्सर है एंड उससे तू बिल्कुल भी मत भिड़ियो वरना वो तुझे काफी गंदी तरीके से पीटेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉक्सर भी आ जाता है एंड वो कहता है क्या तुम लोग मेरी बातें कर रहे हो? वैसे ये घड़ी काफी अच्छी है, मुझे चाहिए ये घड़ी। एंड ये बोलते हुए वो अपना हाथ उस लड़के के घड़ी की ओर ले जाता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे ये बॉक्सर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अबे चुस्की, तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ? मुझे लगता है तुझे ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। एंड ये बोलते हुए वो काफी स्पीड में अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर पंच थ्रो करता है एंड अपना मेन कैरेक्टर भी उस पंच को देख पाता है। एंड इसी के साथ इस मानवा का चैप्टर 1 समाप्त होता है एंड साथ में ये वीडियो भी। एंड हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।